इसराइल के अंदर से भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं। तल अवीव में मुजाहिरीन ने आटे के थैले और भूखे बच्चों की तस्वीर उठाकर हुकूमत से फौरी जंगबंदी और इमदाद पहुंचाने का मुतालबा किया है। न्यूयॉर्क और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला में भी मुजाहिरे हुए हैं, जहां इसराइल की पॉलिसी को इंसानी जुर्म करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 10 लाख से जायद बच्चे भूख का शिकार हैं और सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि हर शख्स भूखा है और सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ ग़ज़ाई किल्लत से मज़ीद 15 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक भूख से मरने वालों की तादाद 101 हो चुकी है। और उसके साथ साथ फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने की बात करें तो मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला कर लिया है। इसका ऐलान वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में आइंदा माह भी करने जा रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जलाल अल-फरा साहब, तर्जुमान हमास हैं, और अहमद अल-अरबी माहिर बैनुल अक़वामी अमूर भी हमारे साथ ही होंगे। जलाल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। हम बारहा इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि गजा जंगबंदी के हवाले से बात हो रही है, कोई सालिस का किरदार अदा करेगा। एक दिन आता है और बोला जाता है कि जंगबंदी होगी और जंग का खात्मा होगा, लेकिन नेक्स्ट डे होता है उस चीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब आपको लग रहा है मुज़ाकरात होंगे और गजा या ये जो इसराइल की जंग है ये ख़त्म होगी? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज करेक्ट कर दूं, मैं तर्जुमान हमास नहीं है, मैं तर्जुमान गज़ा सीनियर सहाफ़ी हूँ। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये मुज़ाकरात कई महीने से चल रहा है और हम तकरीबन चंद दिनों से बरउम्मीद गज़ा की आवाम की जंग बंद का मुआहदा बरअमल दरामद होगी, इसका ऐलान ही किया जाएगा। हत्ता कि कल के जो दिन 24 जुलाई बड़ा अहम दिन था हमारे लिए, गजा के अवाम के लिए, कि वी वर वेटिंग फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सीज फायर। यानी हम इंतजार कर रहे थे बस, यानी अब यकीन करें अवाम बड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि दोहा के अंदर, कतर के अंदर जो मुज़ाकरात है वो कामयाब है और कामयाबी का डिक्लेयर करने का बस इंतजार था। लेकिन बदकिस्मती से वही जो कई महीनों से मुज़ाकरात चल रही थी, कल उसको नाकाम करार दिया गया है। हर तरफ से ये खबरें आई है कि जी अब मुज़ाकरात में दोनों फरीकें जो है वो मुत्तफिक नहीं हो सके। मुत्तफिक क्यों नहीं हो सके? अब हमास की तरफ से ब्लेम इसराइल पर है, इसराइल का ब्लेम है हमास पर है। इसराइल का ये कहना कि हम सिर्फ 120 लोगों को रिहाई करेंगे जो फलस्तीनी कैदी है, जिनको उम्र कैदी और बड़ी सजा इनको सुनाया गया है। हमास का मुतालबा ये था कि जी नहीं 200 अप कर देंगे। अच्छा, इसराइल का ये मुतालबा था कि इसराइल का ये तजवीज़ था कि गजा के चंद हिस्सों पर हमारा कंट्रोल होगा। हमास का ये मुतालबा था कि नहीं, इन हिस्सों पे नहीं है, उन हिस्सों पे। लेकिन मैं आज आपको बता दूं और आपके नाज़रीन को, शायद आपके इस मुअज़्ज़ज़ चैनल और जितनी भी बाकी न्यूज़ चैनल में मैं हमेशा हमास का, मुजाहिदीन का हामी रहा और मेरी ख्याल में मुझसे ज्यादा किसी ने मुजाहिदीन के और जंगजों की हिमायत नहीं की। लेकिन आज मैं आपको बता दूं और आपके नाज़रीन को, आज हमारे गजा की आवाम का राय यानी राय आम यही है कि हमास को अपने मुतालबात को, कुछ मैं तो नहीं कहूँगा सारे मुतालबात, कुछ मुतालबातों से दस्तबरदार करना होगा। क्योंकि जब ये बात हुई है ना कल के मुज़ाकरात नाकाम हुई है तो एकदम। और वो मुतालबात आप क्या समझते हैं, किन मुतालबात हैं जिनसे दस्तबरदारी होनी चाहिए? वो मैं इस पे आ गया हूँ, वो इस पे आ रहा। देखिए जैसे ही ये मुज़ाकरात का नाकामी का खबर आई है तो स्टीव वोटकॉफ जो अमेरिकन नुमाइंदा है वहां पे, जो सासी किरदार अदा कर रहा है, इन्होंने क्या जुमला कहा है? इन्होंने ये बयान दिया है कि ठीक है, अब हमास नहीं चाहता है सीज फायर, तो हम अपनी तरीका से इसराइली मगवियों को जो यरगुमाली हैं इनको हम रिलीज कर यानी बाजियाब कराएंगे। इट मीन्स इनका मकसद, इशारा ये है हम मिलिट्री ऑपरेशन, कत्ल आम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे इनको बाजियाब कराने के लिए। अब जो मुतालबात की आपने बात की है, किस मुतालबात? देखिए, अगर
200 कैदी आपका मुतालबा है। जी। मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं हमास का कोई रहनुमा होता हूँ या कोई मैं हमास के क़यादत में होता तो मैं कहूँगा यार 200 कैदी मेरा मुतालबा है। अब जी। वो कह रहे 120। अच्छा, 80 कैदियों की वजह से आप हजारों लोगों को शहीद कर रहे हैं इस वक्त। ऐसे ही अब है। इसी और हजार लोगों को जलाल आप साहब, भूख कता से कलामी मार। के लिए माजूर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी सदर ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, तो इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? फ्रांस से पहले 147 मुल्कों ने ऐलान किया है। जी। इससे कोई मेरे ख्याल में कोई अमल, कोई इसका कोई असर नहीं हुआ। अभी भी दुनिया में 147 कंट्रीज है जिन्होंने फलस्तीन को ऑर्गेनाइज किया है। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब तक ये बड़ा टाइकून जो बैठे हैं अमेरिका, जब तक वो नहीं चाहेगा और इसके साथ इसराइल, तो इस फलस्तीन बतौर रियासत कोई तस्लीम हो गई नहीं है। बट उस भी सिर्फ बयानात होंगे, डिक्लेरेशन होगी, ऐलानात होगी। लेकिन देखिए, आज मैं आपको कल रात की स्मोट्रिच जी। जी। के बयान बताता हूँ। स्मोट्रिच कौन है? जो वजीर खजाना है इसराइल का। इन्होंने कहा कि हम गजा को इतना तबाह कर देंगे, इतना तबाह कर देंगे। ये रात की बात बता रहा हूँ, हम इतना तबाह कर देंगे। सबसे पहले जितने भी गजा की आवाम है इनको जनूब की तरफ धकेलेंगे। किधर? जनूब की तरफ। जनूब कहाँ पर है? ये मिस्र का जो बॉर्डर है वहां पर, या वहां पर फिर इनकी हिजरत कराने का बंदोबस्त करेंगे जी। 2-3 ममालिकों में। ये किसका बयान है? ये स्मोट्रिच वजीर खान। तो यकीनन आप समझ रहे हैं कि इस तरह तस्लीम करना भी कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। अहमद साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि फ्रांसीसी सदर ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया और उसके बाद अमेरिका ने इसकी मुखालिफत की। दूसरी तरफ से अमेरिका जंगबंदी की बात करता है। जब कोई भी बात गजा के हक में जाने लगती है तो अमेरिका बैकफुट पे चला जाता है और मुखालिफत करता है। तो ये दोहरी पॉलिसी अमेरिका की समझ नहीं आती। जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो फ्रांस की जहां तक आपने बात की है, देखें, गाजा के ऊपर पहले एक जेनोसाइड के फ्लड गेट्स खोले गए अक्टूबर के बाद से। तकरीबन 660 प्लस डेज हो चुके हैं उस जेनोसाइड को, जो कि दुनिया ने अपनी तारीख में कभी नहीं देखा। और उसके बाद से आपने देखा कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, ईस्टर्न वर्ल्ड में, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, हर जगह के ऊपर कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं था जहां पे अवाम ने सड़कों पे निकल के इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। टू द एक्सटेंट हालात इस वक्त ये हो गए हैं कि वो ममालिक जो प्रो इसराइल भी थे, या वो हुकूमतें जो इसराइल के साथ खड़ी होना चाहती भी हैं, उन पे भी उनकी आवाम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो पब्लिकली इसराइल के साथ खड़ा होने से डर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज लार्जली जो हैं वो प्रो इसराइल रही हैं, लेकिन 21 जुलाई को आपने देखा कि वो जेनोसाइड एक पहलू है उस वॉर का। अब जिस नहज के ऊपर इसराइल चीजों को लेके चला जा चुका है, जो फूड जेनोसाइड इसने शुरू की है, उस पे उसने बिल्कुल वो एक नया एक फॉर्म ऑफ वॉर है जिसको कोई भी मुल्क, कोई भी सिविलाइजेशन एब्जॉर्ब कर ही नहीं सक रही। लिहाजा उसके बाद से आप देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग वेव निकली है जो कि इसराइल के खिलाफ बयान दे रही। 21 जुलाई को मल्टीपल कंट्रीज, जिनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिसमें मल्टीपल ये यूरोपियन कंट्रीज शामिल है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं, उन्होंने इसराइल के खिलाफ बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है कि जेनोसाइड एक तरफ, कत्लेआम एक तरफ, लेकिन आप तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचने नहीं दे रहे। और उसके बाद फिर आपने देखा दूसरी तरफ इंग्लैंड के, कनाडा के और फ्रांस के जो लीडर्स हैं, उन्होंने थ्रेटन किया इसराइल को तकरीबन 1 महीना पहले कि आप अगर फूड नहीं पहुंचने दोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। सो पूरी दुनिया के अंदर जो प्रो इसराइल सेंटिमेंट था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। और अमेरिका की जहां तक आपने बात की है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका के अंदर देयर आर 2 लॉबीज दैट आर एट प्ले। एक वो एपेक वाली लॉबी है। एपेक जो है वो प्रो इसराइल लॉबी है, जो कि अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स के अंदर, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसकी जड़ों के अंदर बैठी हुई है। दूसरी वो लॉबी है जो प्रो अमेरिका लॉबी है, वो कहती है विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो इन दोनों लॉबीज के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक जंग है, एक वॉर है। इसी वजह से आपने देखा जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो इसराइल ने कहा हमने अमेरिका को इन्फॉर्म किया, अमेरिकन ने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। सो वो कंफ्यूजन आपको नजर आती है कि इन दोनों एक टग ऑफ वॉर चल रही है अमेरिका के अंदर। ट्रंप ऑन दी अदर एंड चाहता है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट की जंगों से निकाला जाए, लेकिन अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो चाहते हैं इसराइल की जंगें अमेरिका लड़ता रहे।
सो इसी वजह से आप देखते हैं कि कोई बयान आपको एक तरफ ऐसा लगता है लेकिन कि अहमद अमेरिका साहब, इसराइल इन की जंग सब के बावजूद भी इतने मुतालबात भी हो रहे हैं, जंग बंदी के हवाले से भी कहा जा रहा है, दीगर ममालिक भी खड़े हो चुके हैं, आवाजें भी उठना शुरू हो चुकी हैं, इंसानियत की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सब कुछ के बावजूद इसराइल पर असर क्यों नहीं हो रहा? देखें, इसराइल, मैंने इससे पिछले सेगमेंट में भी आपके साथ बात की थी, जब इंडिया पाकिस्तान वाली आपने बात की थी, पाकिस्तान इंडिया की जंग क्यों रुकी? क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान ने डिटरेंस के लिए, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जब अटैक किया, जब हमने काउंटर अटैक किया, तो मजबूरन इंडिया को रोकना पड़ा। आपको कोई ना कोई ताकत की जरूरत है, इक्वल एंड ऑपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इसराइल फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है गाजा पे, तो यू नीड सम sort of force to stop Israel। वो फोर्स का मतलब ये नहीं कि इसराइल पे आप हमला कर दें, हमले का खौफ जब तक इसराइल के सर पे नहीं होगा, थ्रेट ऑफ वॉर इसराइल के सर पे नहीं होगा, तब तक आप इसराइल को नहीं रोक सकते। आप बयानात से इसराइल को नहीं रोक फोर्स सकते। के You जरिए have ही to have इसराइल a को threat रोका of जा सकता है।